हो जाए गुंजन मैम के लिए। मैडम इंदौर से आई है प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। एक्चुअली मैंने थॉट एंड लाइफ मास्टरी टोटल 11 अटेंड किए हैं और ये मेरा 12th है। तो सब लोग मुझसे बोलते हैं कि क्या है ऐसा जो तुम इस प्रोग्राम को बार बार अटेंड करती हो। तो मैं बताना चाहूँगी कि हाँ, मैं पागल हूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम से ही जो कुछ आज मैं खड़ी हूँ अगर यहाँ स्टेज पे, तो इस प्रोग्राम की वजह से 3 चीज़ें हैं: विजन सेशन, कमांडो ट्रेनिंग एंड थॉट एंड लाइफ मास्टरी, जिसकी वजह से मैं आज स्टेज पे खड़ी हो पाई हूँ या कुछ बोल पाई हूँ। तो सबसे बेस्ट लर्निंग ये है जो मैंने सर से सीखी है कि हम सब लोग बोलते हैं हमें डर लगता है। तो आखिर ऐसा क्या रीजन है जो हमें डर लगता है? कोई बताएगा? बताइए। ग्रेट ग्रेट। देखिए, डर लगने की जो सबसे बड़ा रीजन है कि हम जो खुद हैं ना, हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते। हमेशा हमें लगता है कि आई एम नॉट इनफ। ये थॉट्स की वजह से हमें डर लगता है। हमें लगता है कि शायद हम अच्छे नहीं लगते, शायद हम अच्छे से नहीं बोल पाएंगे, या लोग जैसे कि सर ने बताया कि टमाटर फेंकेंगे। ठीक है, एक बार टमाटर भी खा लेंगे पर एटलीस्ट बोलना तो स्टार्ट करें। तो जिस दिन हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हम जो हैं वो बेस्ट हैं, तो उसके बाद फिर हमें किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा। अगर आप लोग सब रेडी हो तो मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ उसके ऊपर। कुछ कमांडोज ने तो शायद सुनी भी होगी। हम सब में काबिलियत है, बट ये होता है कि ये जो काबिलियत है किसी को जल्दी पता चलती है और किसी को लेट पता चलती है, और सबकी काबिलियत डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब जैसे कोई बोलता है मैं इंजीनियर बनूंगा, और कुछ लोग उसमें फेल हो जाते हैं। वो इसलिए फेल हो जाते हैं कि शायद वो इंजीनियर के लिए बने ही नहीं है। जैसा कि सर ने हमको क्लियर किया था कि हमें हमारे निश को क्लियर करना पड़ेगा, हमारे विजन को क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप विजन कर लेंगे तो बहुत सारी क्लियरिटी आ जाएगी। मुझे भी उसी से क्लियरिटी आई है। तो एक बार की बात है कि एक बहुत ही बड़ा सुंदर सा एक गार्डन था, और उस गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, और उस गार्डन के किनारे एक बहुत ही प्यारा सा तालाब था। वो गार्डन इसलिए फेमस था उस सिटी में पूरा, क्योंकि वहाँ के जो फ्लावर्स थे ना, वो उनकी जो क्वालिटी थी वो बहुत ही स्पेशल क्वालिटी थी। लोग उसको दूर दूर से उस बगीचे में फ्लावर्स को देखने आते थे। तो जो सबसे सुंदर गुलाब का फ्लावर था, उसके नीचे एक छोटा सा पत्ता था। तो जब भी लोग आते तो उस फ्लावर की बहुत तारीफ करते थे कि ये कितना अच्छा है, बट उस पत्ते के लिए कभी किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तो हमेशा उसके माइंड में नेगेटिविटी रहती थी, टेंशन रहता था, प्रॉब्लम रहता था कि आखिर मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में, आखिर क्या मकसद है इस दुनिया में आने का। जब लोग मुझे देखते नहीं हैं, मेरे बारे में सोचते नहीं हैं, मेरी तारीफ नहीं करते हैं, तो आखिर मैं क्यों इस दुनिया में आया हूँ। तो एक दिन ऐसा होता है कि वो बोलता है मुझे मर जाना चाहिए। तो एक बार वहाँ पे बहुत तेज तूफान आता है। तो जब बहुत तेज तूफान आता है वहाँ पे, तो जितने भी फ्लावर्स रहते हैं, पेड़ रहते हैं, पौधे रहते हैं, सब बह के उस तालाब में चले जाते हैं। तो जब उस तालाब में जाते हैं तो वहाँ पे एक चींटी अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रही होती है। सभी को पता होगा कि चींटी अगर पानी में जाएगी तो मर जाएगी। तो वो पत्ता उससे पूछता है, ये सिर्फ एक काल्पनिक स्टोरी है बट इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वो पत्ता उससे पूछता है कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? तो चींटी बोलती है हाँ बिल्कुल, और वो उसको अपने ऊपर रख के और तालाब पार करा देता है। तो जैसे ही तालाब पार कराता है तो चींटी उसको बोलती है थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरी जान बच गई। तो पत्ता बोलता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, और वो उससे बोलता है मेरी वजह से आपकी जान नहीं बची, आपकी वजह से मुझे मेरी जिंदगी का पता चल गया। मैं छोटी छोटी चीजें करने के लिए नहीं आया था, छोटी छोटी तारीफें सुनने के लिए यहाँ नहीं आया था, मैं कुछ बहुत अलग करने के लिए आया था। आप अपनी लाइफ में किसी एक पर्सन की जिंदगी में एक स्माइल लेके आ सके ना, उससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती। तो उस पत्ते को पता चल गया कि वो सिर्फ तारीफें सुनने के लिए नहीं आया था, वो किसी की जिंदगी बचाने के लिए आया था। तो हम सब में कुछ न कुछ काबिलियत है, हमें उस काबिलियत को ढूंढना पड़ेगा, और जब तक हम उसको नहीं ढूंढेंगे, हो सकता है कि किसी को काबिलियत 20 साल में मिल जाए, किसी को हो सकता है लास्ट के 50 ईयर्स में भी मिले, बट जिस दिन मिलेगी ना, जिस दिन वो चीज़ आपकी मिल गई कि आपका यही विजन है, यही चीज़ है, उस दिन आपकी लाइफ सबसे बेस्ट होगी। फिर शायद आपको कोई एहसास ना हो कि उसने तारीफ क्यों नहीं करे, क्यों उसने नहीं करी। क्योंकि रीज़न ये है कि एक बात बताइए कि सुबह हर रोज सूरज उगता है, हर रोज
अच्छे अच्छे फ्लावर्स उगते हैं तो क्या उनको कोई कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है या कोई उन्हें विश करना चाहता है? जब उन लोगों को कोई विश नहीं करने चाहता, उन चीज़ों को कोई विश नहीं करता, तो हम क्यों उम्मीद करते हैं कि हम अगर कुछ अच्छा करें तो कोई हमें विश करे या हमें कॉन्ग्रेचुलेशन बोले या अप्रिशिएट करे? सबसे बड़ा हमारी लाइफ का अप्रिसिएशन होता है कि हम खुद अपने आप की क्वालिटीज़ को देखें, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और अपने आप को अप्रिसिएट करें। सब लोग मुझसे बोलते हैं कि तुम सेल्फी खुद ही लेती हो, खुद ही अपनी दुनिया में गुम रहती हो। वो मैं इसलिए होती हूँ कि मैं अपने आप को खुद ही एक अप्रिसिएशन देती रहती हूँ। और सारी चीज़ें मैंने BSR सर से सीखी है। जब तक BSR सर नहीं थे मैं क्राइंग डॉल थी, आज मैं स्माइलिंग डॉल हूँ, और सिर्फ BSR सर की वजह से मैं आज ज़िंदगी जी रही हूँ। थैंक यू। कभी थोड़ा खुद से प्यार करके देखो, जो तुम हो कभी खुद को भी स्वीकार करके देखो। दुनिया न बदल जाए तो कहना, क्या हुआ अगर तुम्हारा रंग सांवला है तो? भगवान ने खुद सांवले रंग में अवतार लिया था, फिर भी वो सबका मन मोह लेते थे। क्या हुआ अगर तुम मोटे हो तो? अरे खाते पीते घर के हो यार, टेंशन क्यों लेते हो? क्या हुआ अगर तुम्हारी हाइट छोटी है तो? कम से कम सपने तो बड़े रखो। क्या हुआ तुम अगर अच्छे नहीं दिखते हो तो? चेहरे पर दाग हैं तो क्या हुआ? चेहरे तो वैसे भी वक्त के साथ ढल जाते हैं, कम से कम अपना दिल तो साफ रखो। अपने फेस पर एक छोटी सी स्माइल तो रखो। क्या हुआ अगर तुमको किसी ने ठुकरा दिया, तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो? बट हर कदम पे साथ देने वाला वो ऊपर वाला तो है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है, मैं जहाँ जाती हूँ मुझे बहुत ही अच्छे लोग मिल जाते हैं और वो मेरी हेल्प कर देते हैं। कमी देखने के लिए तो पूरी दुनिया है, आप खुद तो कम से कम अपनी काबिलियत को देखो। कुछ नया सीखकर जिंदगी में आगे बढ़ो। लोग क्या सोचेंगे ये भी आप सोचोगे तो सच में लोग क्या सोचेंगे? हर बार कहते रहते हो कि 4 लोग क्या कहेंगे, पर जो 4 लोग हैं क्या किसी को पता है आज तक कि वो कौन 4 लोग हैं? कभी थोड़ा खुद से प्यार करके देखो, जो तुम हो कभी खुद को स्वीकार करके देखो। तुम बोलते हो कि मेरे पास जिम जाने के लिए पैसे नहीं हैं, पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, सीखने के लिए पैसे नहीं हैं। किसी के पास तो खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मेरे पास घूमने के लिए कार नहीं है। अरे क्या हुआ भाई, तुम्हारे पास पैर तो नहीं है? पैर तो है ना। कुछ लोगों के पास तो पैर भी नहीं है, उसके बाद भी वो बुलंदियों पर है। मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका स्टैंडर्ड नहीं है। क्या हुआ, तुम्हारे पास कम से कम माँ बाप तो है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास माँ बाप भी नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसा वैसा कुछ नहीं है। अरे भाई तेरे पास जिंदगी तो है। बहुत सारे लोगों के पास करोड़ों हैं, बट वो हॉस्पिटल में ICU में बैठे हैं और उनके पास जिंदगी का एक पल भी नहीं है। जो नहीं है तेरी किस्मत में वही तो मेहनत से पाना है, और अपने आप को तराश कर हीरा बनाना है। और बन जाओ जिस दिन हीरा, और बन जाओ जिस दिन हीरा, तो अपनी सफलता को बस अपने तक सीमित मत रखना। थोड़ा उन खुशियों को और उस सफलता को इस जहां में भी बांट डाला तुम। कभी थोड़ा खुद से प्यार तो करके देखो। थैंक यू। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली हो जाए। जितनी तालियां हो जाए बहुत तारीफ, क्योंकि बहुत प्यारे तरीके से मैम ने सुनाया है, और बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी भी इंस्पायरिंग थी, कविताओं में भी।